Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 8 of exercise 5.3 of Cambridge O-Level Mathematics course book. And the statement of the question is, Village B is 32 km on a bearing of 220 from village C. Village C is 24 km on the bearing of 90 degree from village B. And village B is 20 km on the bearing of 70 degree from village A. 4 विलेज हैं, उनका डिस्टेंस और कुछ का डिस्टेंस और बेरिंग दी हुई है. हमने फाइंड क्या करना है? फर्स्ट मेक अ स्केच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड देन यूज़ this to help you make an accurate scale drawing using a scale of 1 centimeter to 4 kilometers. सबसे पहले तो मैं स्केल लिखूंगा जो हमने यूज़ करना है. तो जो हमने स्केल यूज़ करना है वो यूज़ करना है 1 सेंटीमीटर टू 4 किलोमीटर, यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1 सेंटीमीटर. तो जो डिस्टेंस दिए हुए हैं वो 3 डिस्टेंस हैं. 32 किलोमीटर है, फिर 24 किलोमीटर है और फिर स्टूडेंट्स 20 किलोमीटर है. तो अगर मैं इन सारे किलोमीटर को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो वो स्टूडेंट सेंटीमीटर बन जाएंगे. तो 32 किलोमीटर के लिए हम 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे. 24 किलोमीटर के लिए हम 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे और 20 किलोमीटर के लिए हम स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे और ये हम स्केच ड्रा कर लेंगे. अब जो हमें सबसे पहले दिया है उसने कहा है जी कि विलेज डी इज़ 32 किलोमीटर ऑन द बेरिंग ऑफ 220 डिग्री फ्रॉम विलेज सी. तो यहाँ पर कहीं पर विलेज सी है स्टूडेंट्स, इस जगह पर सपोज कर लेते हैं क्योंकि वो लेफ़्ट साइड को सारे मूव होने हैं विलेज. तो ये पॉइंट सी है. यहाँ पर पहले हम ड्रा करेंगे नॉर्थ क्योंकि हमने एक्चुअल ड्राइंग ड्रा करनी है, एक्चुअल स्केच ड्रा करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम नॉर्थ ड्रा करेंगे और नॉर्थ के साथ हम 220 डिग्री के एंगल जो है वो बना लेंगे. तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये नॉर्थ लाइन ड्रा की. तो अगर हम इसको प्रोड्यूस करें या इसके साथ स्टूडेंट्स हमने एंगल बनाना है 220 डिग्री का, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे बनेगा. यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये है 180 डिग्री. आगे इसमें 10 ऐड करेंगे तो 190 में हम ऐड करेंगे 10, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 200, 210 और 220. यानी कि अगर यहाँ पर हम 40 डिग्री पर ड्रा करें तो 180 में ये जो स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 प्लस ये 40 डिग्री हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 220 डिग्री बन जाएगा. अब हम इसको करते हैं ज्वाइन और इसको जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें, एंगल की वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये एंगल है 220 डिग्री का, बेरिंग जो डी की है सी से. अब जो डिस्टेंस है डी का सी से, विलेज डी इज़ 32 किलोमीटर. 32 किलोमीटर है तो उसके लिए हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है. अब इस लाइन पर हम 8 सेंटीमीटर फाइंड करके उसको मेंशन कर लेंगे. पॉइंट डी ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स डी. और ये डी सी की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स ये जो विलेज सी है ये विलेज बी से 90 डिग्री की बेरिंग पर है. तो अगर सी की बेरिंग बी से 90 डिग्री है तो ये जो इंटीरियर एंगल बनेगा यानी कि बी से सी पर BCN वो भी 90 डिग्री का एंगल होगा. तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें अभी इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है. वो आपको आना चाहिए, बल्कि आता होगा. तो ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स. हम इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं और बाद में हम मेजर कर लेंगे कि वो जो विलेज बी है और सी का डिस्टेंस कितना है. यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो डेफिनेटली इसकी जो बेरिंग है बी से सी की वो भी 90 डिग्री की होगी. और सी का डिस्टेंस बी से है 24 किलोमीटर. तो मीन्स कि हमने 6 सेंटीमीटर अभी लाइन इधर ड्रा करनी है
लाइन ड्रा नहीं करनी बल्कि मेंशन ही करना है। अभी 6 सेंटीमीटर किधर आ रहा है, ये है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। और यहाँ से हम जब नॉर्थ ड्रा करेंगे तो ये एंगल जो बेरिंग ऑफ सी है बी से, ये स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, उसने खुद हमें बताया हुआ है। अब जो तीसरी बात उसने बताई है कि विलेज बी, ये जो विलेज है ये है स्टूडेंट्स 70 डिग्री बेरिंग के साथ ए से। तो अगर ए से बी की बेरिंग 70 डिग्री है तो इस पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 110 डिग्री। तो इधर अब हम एंगल बनाएंगे बी पर 110 डिग्री का। ये वैसे एग्जैक्ट होना चाहिए था 110। तो ये 90 डिग्री का तो ऑलरेडी होगा, उसमें हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स 90, और ये आएगा 100, और ये आ जाएगा यहाँ पर 110। क्योंकि ये एंगल 110 बनना है तो फिर ही इसकी जो बेरिंग है ए से इस लाइन पर कहीं पर ए है, और उसकी जो बेरिंग है बी की ए से वो 70 डिग्री बनेगी अगर ये एंगल जो है ये एंगल एन से एन बी ए जो है वो 110 डिग्री का होगा। तो ये अभी हमने लाइन ड्रा कर ली। इस लाइन पर कहीं पर हमारा विलेज ए है, तो बी की जो डिस्टेंस है ए से वो है 20 किलोमीटर। तो इसके लिए हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। तो ये स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर आ रहा है जिस पर हमने एंगल बनाया था। तो ये हमारा विलेज ए है। और अगर मैं यहाँ से नॉर्थ ड्रा करूँगा तो ये जो बी की बेरिंग है ए से, ये है स्टूडेंट्स 70 डिग्री। ये हमने स्केच ड्रा किया है। आपने ये लेड पेंसिल अगर यूज़ की तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो आप रिमूव भी कर सकते हैं, रेज भी कर सकते हैं। ये हमने स्केच ड्रा कर लिया है जो उसने हमें बताया था अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, और ये था हमारा पार्ट ए। अब बी पार्ट में उसने कहा है कि यूज़ योर स्केल ड्राइंग टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज डी। ए से डी का जो डिस्टेंस है अब हमने ये मेजर करना है। पहले तो मैं इनको ज्वाइन करता हूँ ए को डी से। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने फाइंड क्या करना था। ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम इसकी मेजरमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेजरमेंट है स्टूडेंट्स इसकी 7.5 अप्रॉक्सीमेटली, यार ये 7.5 सेंटीमीटर। अब ये 7.5 सेंटीमीटर तो पेपर पर है, तो इसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है, चले मैं इधर लिख भी लेता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी ये है स्टूडेंट्स 7.5 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, ये स्केल का डिस्टेंस है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस चूँकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर को, तो 7.5 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो असल में ए और डी का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर जो हमने फाइंड करना था। तो उम्मीद है कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें एक सी पार्ट भी था कि मेजर एंड राइट डाउन द बेरिंग फ्रॉम विलेज ए टू डी। अब विलेज ए से डी की हमने बेरिंग भी फाइंड करनी है, यानी कि ये एंगल भी फाइंड करना था। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो भी है जी कि द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, या बेरिंग फ्रॉम ए टू डी, बेरिंग फ्रॉम ए टू डी। तो ये होगी। अब हम इस एंगल को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम किसी एक
लाइन पर इसकी बेस लाइन ले लेते हैं प्रोट्रैक्टर की। ये हमने बेस लाइन मैंने ले ली है डी पर, और जो ज़ीरो लाइन पर है उससे हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो ये एंगल जो है वो बन रहा है 0, 10, 20, 30, तकरीबन 130 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो बेरिंग बन रही है स्टूडेंट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली बन रही है, ये जो कंप्लीट इस नॉर्थ से लेकर यानी कि NAB वो बन रही है। मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये बन रही है स्टूडेंट्स 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये भी हमने फाइंड करना था। तो जो बेरिंग है A से D तक वो है 130 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।